वो ट्रेन में 4-5 60 से 70 साल के आदमी बैठे थे, कछु बहनें बैठी थी, सुन सकू पटर पटर बतिया रही थी। एक आओ 30 साल को आदमी लड़का सुन बंगो ने रे मोढ़ा खलाऊ देख के तुम दादा हर भारी गुस्सा आई। बताओ 30 साल के लड़का को जो मोढ़ा करें हमोरों से पट पट बतिया रहे, हमोरों से पट पट बतियात रही और लड़का को मोढ़ा करें। महिलाएं बोली कि दादा हम में तुम में अंतर ही का है, बेहद क्लीन से बाहर है। और वो 30 साल को अच्छी मूछें रखा तो लोग की कायदा करे हैं। अब हम में तुम में कहा हम और तुम तो ये कैसे तो आजकल के लड़का देखो ऐसे बन रहे गुंडा, आजकल के लड़का देखो कैसे बन रहे गुंडा। फैशन के व्यापार कटा के फिर रहे मुछ मुंडा, फैशन के व्यापार कटा के फिर रहे मुछ मुंडा। चेत को न करो चेत में खा रहा। आजकल जित तो चेत में निकलने वो चेत ही में बिक जाने का अब इतने शौक है। बैसाख तो मुश्किल है को आ जाए तो बैसाख के बाद तो फिर फरता है कई दशक को जब मिल जाए खावे। चेत को न करो चेत में खा रहे अब नहीं लग रहे बंडा। पहले बंडा लगते साल भर की व्यवस्था करके धरत तो आज बंडा तो जान गए ये में पिसी धरते अपन। चेत को न करो चेत में खा रहे अब नहीं लग रहे बंडा। चेत को न करो चेत में खा रहे अब नहीं लग रहे बंडा। अपनी जेब में धरे क्वार्टर, अपनी जेब में धरे क्वार्टर, ढूंढत फिर रहे अंडा, ढूंढत फिर रहे अंडा, ढूंढत फिर रहे अंडा। दूध मठा खावे की भैया, दूध मठा खावे की भैया हो गई रीत पुरानी। ये फैशन में लगे लोघरिया दुनिया सबई नसानी। 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 वृंदावन बिहारी लाल तो निवेदन है कि पुरुष वर्ग भगवान शिव की आराधना सिर पे पगड़ी डाल के न करे। अब माताएं सुन लो ध्यान से, एक गलती मत करना और एक काम आज से चालू कर देना। उठ के सबसे पहले तुम्हारी अगर जिंदगी ने बदल जाए तो भैया से जो मने आए वो कहियो। सबसे पहले उठ के माताएं एक काम घर में जरूर करें, बगैर मुंह धोए एक लोटा जल भर के अपने घर के दरवाजे जरूर सींचें। एक लोटा जल भरो और घर के दरवाजे सींच दो। और गलती ये नहीं करना, सब हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बिटियां बैठी हैं, हमारी मतारी बैठी हैं, हमारी अपनी मर्यादा है व्यास गद्दी की। पर कुछ बातें हैं जो हमें कहनी पड़ती हैं। हम अपनी आंखें बंद करके बेनहरो तुमसे जा बात कह रहे हैं, और अगर कुछ शब्दों का हेर फेर हो जाए तो इस भाई को माफ कर देना। पर जिंदगी में बेनहरो एक गलती भन्न करियो तुमोरे, जब नारी मासिक धर्म से होवे तो आंगन में जितनी जगह तक तुलसी की छायरी परत होए उतनी जगह में न जाइयो बेनहरो। ए भैया को हाथ जोड़ के निवेदन है तुमोरो से।
अगर रजस्वला माता की छाया तुलसी पे पड़ जाती है तो तुलसी सूख जाती है, और घर में तुलसी का सूखना बहुत बड़े अनिष्ट का कारण होता है। आज के पढ़े लिखे बच्चे इस बात को मानते नहीं हैं। विज्ञान को युग है, विज्ञान के बाप को छुट्टी है, जो हम कह रहे हैं वो सुरजा के बताओ। आज भी वेद के आगे विज्ञान बोना है। आज भी कई ऐसी चीजें हैं जहां तक वैज्ञानिक नहीं पहुंच पा रहे। बुजुर्ग माताओं से पूछना, जब घर में पापड़ बनता है, पापड़, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखा जाता है कि जब पापड़ बने तो वहां रजस्वला नारी की नजर न पड़े। ये चीज को विशेष ख्याल रखो जाते हैं। और आज भी अगर वो पापड़ की दाल पे किसी रजस्वला माता की नजर पड़ जाती है तो वो पापड़ सिकवे के बाद लाल पड़ जाते हैं। आज भी नियम है। अब सुर जाओ तुम ये बातें विज्ञान से कैसे सुरज रहे। तो निवेदन, ये गलती मत करना। बात कहां चल रही थी, कहां आती है, बताओ तो बात, बिल्कुल बताओ तो कहां आती, कहां से चली थी कथा। माता जी पे कन्या भोजन पे यार चल रहे थे अपन। वो भी हम ये कहा है कि खबर करने के कहां से कैसे ले आऊंगे। सब गलती करना, कन्या भोजन में एक गलती मत करना, वरना तुम्हें दुर्गा जी का बड़ा प्रकोप सहना पड़ेगा। बड़ा प्रकोप। कौन सी गलती? कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात को भेद न करियो। ऐसो बिल्कुल न करियो कि अच्छी समाज की कन्या आ गई सो भीतर बैठा के खुआ दो, और छोटी समाज की आ गई बाहर बैठा के खुआ दो। खुआत जो ही न कन्या मार दियो ना था। ध्यान रख दो हमारी बातों को, क्योंकि 9 साल तक की बेटी की कोई जाति नहीं होती। वो साक्षात दुर्गा है, वो किसी समाज में हो। अब फिर अगर हमारी बात पूछो तो हमारी नजर में कौन जात नीच नहीं है। मेरी नजर में कोई भी जाति नीच नहीं है, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर रहते हैं और वे हर जात की सत्यानाश करें। कोई भी जाति नीच नहीं, पर हर जात में 2-4 नीच हैं और वे पूरी समाज की सत्यानाश करें। बेटी में कभी भी जात पात का भेद मत लगाना। तुम कहो कैसे, तो ऐसे। गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं? गैया तो छोड़ो, ओके गोबर के लक्ष्मी बनत है। गोबर तो छोड़ो, गोबर बर भी जाए तो कि भभूत बनत है। अब बताओ, जब गैया को गोबर भी जलवे के बाद भभूत पवित्र है तो गैया कितनी पवित्र नहीं हुई है। तो बा गैया जब पंडित जी के घरे बंद है तबई देवता रहे हैं। कोनो छोटी समाज को गज्जा बांध लेवे तो का देवता इलाहाबाद भाग जाए उतने दिन को कि नाई नाई छोटी समाज के गज्जा बंदी है, अब देवता ने रहे हैं। गाय किसी के खूंटे से बन जाए वो पूजा के लायक है। ऐसे ही कन्या किसी भी परिवार में हो वो पूजा के लायक है, वो बंधन के लायक है। तो गैया के मुंह की जूठन, गौरी के माने कन्या के, उस साधु ब्राह्मण की जूठन घर में परोचत जी। 2 आवाजें कहूं तुम्हारे घर में आतरे में, हमारी गारंटी कहा ही कष्ट की आवाज तुम्हारे घर में आ है।
दो आवाजें आवे, रोज एक आवाज आवे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। 2-4 आहुति घर में करत रहिए, और 15-20 दिन में एक आध आवाज आ जाए, जे बाबा जी बैठे, हम बाबा जी ऐसे पहुंच जाएं, वो कह देवे आहा, पंगत करके कह देवे आहा। स्वाहा और आहा, ये 2 आवाजें जहां आतरे वे चकाचक। दुनिया में सबसे बड़ो दान है अन्नदान, ऐसे बड़ो दान है नहीं। कौन दान में संतुष्टि नहीं है। हमें ते सजे हैं, तुम पूरा सिजारा लिख दे हमारे नाव, हमें संतुष्टि ने कहा। तुम तो पूरे गांव के जमीन तक लिख दे हमें लगे यार तुम बगल के गांव में और मिल पाती न सकी। बगल के गांव के लिख दे हमें पूरी यूपी चाइन, पूरी यूपी हमारे नाव हो जाए। अरे दादा धीरू भाई अंबानी हर को संतुष्टि नहीं आ रही, जोन में गिन नहीं पा रहे कि हमारा कितने हैं। मन बेसोई ऊंचाई लगे हैं धाए धाए, अपन से खराब उनकी गत है। अपन तो जहां चाहे को पानी पी ले, जहां चाहे रोटी खा ले। वे पानी भी पिया तो 10-12 मशीनें चेक करा थे कि कोनो कछु मिला के न धार देना मार जियो। अपन बहुत सुखिया हैं, भगवान से ज्यादा जात न मांगो, ज्यादा जात भाई और कष्ट को कारण बनो, बिल्कुल गारंटी जानिए। तुम पूरी जिंदगी बेईमानी करके तुमने जात कमाई, काय के लाने? तुम्हारी वाला सुखी रेवे, यही के लाने नहीं कमाई। अब तुम मर गए और भज्जा एक दूसरे को गोली ताने फिर रहे वही जमीन के पीछे। वे शकल नहीं देख रहा है, कचेरी पे मिला थे रे भज्जा कछू आमने सामने नहीं आ रहे अकेली वो जात के लाने। एक हुआ जोर के धर गए थे एक दूसरे को मार भी फिरे। बताओ क्या कर हो ऐसे पैसा को हाल। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान जरूरतें पूरी करत रहियो, बांध के तुम्हें ले नहीं जाने के ले जाओ, ले गो कौन माता। तुमने कितो धर दो बाप दादो, तुम तो जा बता दी सो पूछा तुम्हारे मोड़ी मोड़ा कर दिया सो तुमने करो सो। बहुत सोचने की बातें हैं प्यारे। कौन दान कर दे संतुष्टि ने कहा। तुम हमारी विदाई में कितना महंगो कपड़ा ले आए हो या नहीं ले आए हो, हमारे मर को दाओ। तुम 200 को दे देते तो हमारे पैरवे के काम को रहते। तुम 500 को ले आओ, हमारी इच्छा 1000 की हो जाए। तुम 1000 को ले आओ, हमारी इच्छा 10,000 की हो जाए। कैसे जो लोभ मरता ही नहीं कब। पर अन्नदान ऐसा दान है तो पेट में तो तैखे हैं जित तो खा पे, या तो सोचे न कि खात 2 रोटी सवेरे को डाल लेते। इसलिए अन्न को संतुष्टि दान कहा गया है। और कोनो दान में तुमको संतुष्ट नहीं कर सकता, सिर्फ अन्न दान में। वो गेहूं देखियो, वो बीच में से एक धार सी निकली रहती, 2 टुकड़ा से नहीं जुड़े रहते। जैसे 2 टुकड़ा जोड़ दे बीच में एक धार सी, मतलब भगवान कहते बेटा ये में आधो को और को है, आधो तुम ले ले मेहनत को, आधो को और को देते रहो। ये श्याम वो अन्न गेहूं को दान में पूरे गांव ने महाप्रभु जी से कहा, कथाएं तय हो रही थी कि अगर आपके चरण हमारे घरे पर जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। महाप्रभु जी ने सोची यार हम एक दिन रुकने में, अब कौन कौन के जाएं, जे कहने जे वो ही नाराज। तो महाप्रभु जी बोले भैया हम भोजन को तो चल सकते, पर एक दिक्कत है। बोले का? बोले हमारा एक नियम है। कौन सो? हम वही के घरे भोजन करत हैं जो लखपति हुए। बहुत पहले की बात रही, पहले तो 1000 पति हो वो बहुत बड़ी बात थी। पहले पैसा की बहुत कीमत थी, अब नहीं है पैसा पैसा कीमत। आप तो पैसा उड़ा रहा धूंगा सो, पहले बहुत कीमत थी नहीं हती। हमने ऐसे भी अंदाज लगाओ है
पहले एक को सिक्का नहीं चलत तो उप गेहूं की बाल बनी रहती, बड़े सिक्का पर 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता, इस उप गेहूं की बाल बनी रहती। अब आज के सिक्का पे कुतका बनो रहे, तो कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया, बताओ चक्का मिल रहा 1 रुपया में, ये पूरे मेला में चले जाए कुछ नहीं मिल रहा। सरकार ही ने कह दी कि कुतका ले कुतका। अच्छा, पूजा करत हैं अपन, यज्ञ करत हैं, आरती करत हैं, जितने जने पूजा करत हैं, सो फूल चढ़े हैं, चाउर चढ़े हैं, फिर माला कर हैं, और आखिरी में जब गणोर जी उठाए, कैसे उठा, मान चलो जी आए गणोर जी, भगवान से कहता तुम कुतका ले ली, ऐसा नहीं हालात। सो भगवान भी कहते पूरी पूजा करके, और जो गणोर जी उठाए कई ओम जय जगदीश हरे, भगवान हम तुम्हें कुतका मतलब नहीं है तुमसे, हमें ये चीज पूजा में भी अब हमें तो टेम नहीं है। तुम्हारे हम आओ यूट्यूब पे सब पुराने दरो है वो जरूर सुन लीजिए, तुम्हें एक एक चीज पता पड़ जाए पूजा पाठ की। पर जब आप तो सुन ले कि जब भी आरती करो वो गणोर जी उठाओ, तो सबसे पहले जो उठाए थे दबाओ, एक के बाद गणोर जी उठाओ। कबू भी ऐसे गणोर जी ने बजाओ चर्चे कि तुम भगवान से कह रहे कि तुम ठेंगा ले ले, सो भगवान के तो तुम भी ठेंगा ही ले ले, मरा था। ठीक, अब खबर राखो जब भी गणोर जी बजाओ तो जो न उठाए ऐसो उठा के, ऐसो फंसा के फिर बजाओ चर्चे गणोर जी। कई आदमी हमने देखो जो पहले ही घूम रहा हो। महाप्रभु जी बोले मेरा एक नियम है, हम बिना लखपति के तो भोजन करता ही नहीं है। पूरे गांव को मुंह उतर गौरे, इनको हम बहुत बड़ो संत जान रहे थे, ये भी आखिर पैसा ही पे गिरे, इनने मोटोर के कह दी के लखपति के, पूरे गांव के भगवा। महाप्रभु जी अपनी झुपड़िया में चले गए, उनके एक शिष्य थे माखन दास, वे गए, बोले महाप्रभु जी, बोले हाँ, बोले आप हो ऐसी ने कहना थी, बोले कैसे, बोले आपने डायरेक्ट कह दी कि हम लखपति के भोजन करत। महाप्रभु जी बोले नियम मतलब नियम, वो में कोई संशोधन। माखन दास बोले कि हम आए तो 10-20 किलोमीटर में कोनो लखपति है ही नहीं है। महाप्रभु जी बोले शाम तक बन जा, कल हम रुके हैं। माखन दास जी बोले ऐसे बनत लखपति। महाप्रभु जी बोले अच्छा, तुमने भी उतना ही दिमाग लगाओ जहां गांव भरने लगाओ। बोले मतलब? महाप्रभु जी बोले माखन दास, हमने पैसा के लखपति की नहीं कही, उन्हें हमारी नजर में पैसा वालों को कीमत रखते आए। हमारी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, वो सच्चा लखपति है, और वही संपत्ति उसके साथ जानी है। इस भैया दुनिया की जायदाद इकट्ठी करो कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान के नाव की दौलत मनो करत रहो। या तो सब कहीं बांट बूट ले हैं घर के, तनक लड़ हैं, तनक रो हैं, सब भूल जा। जब कोऊ के घरे को मरत है, ऐसो लगते घर के 10-12 मार हैं आ जाए, चढ़ चढ़ बैठा तो मारे मरा है। फिर 3-3 आदमी तानत हैं, वो जाके फिर गिर पड़ा, और आधा घंटा बाद मिठिया को नंबर ढूंढने लगा था। मरे जा रहे थे, फंसू कर डाल रहे थे, बे मिठिया को फोन लगाऊ थे कि लिख लिखो अब राय नहीं है पिताजी, अब करना। गांव के तक समझात के भैया जो भाव अब करने तो पर है, समझावे पूरो गांव, बैठो ये तो मरो भाई। बिना बुलाए, बुलाने नहीं पड़त कि हम आए को समझ आ जावे तो आ जात, जेवरे भी आ जात है। अब कई दी खा ले,
अभी ऐसी कब नो रे हो बीमार पड़ के हो सुन कही हो ले आओ जी तो गांव मोहल्ला में से पुड़ी मुड़ी आई जा तो जहां अठक पुड़ी दबाई तो काय की सास और काय की जेठानी अच्छी मार गई 4 से डना रोटी और नहीं बनाने पड़ी बहुत धुरंगू है रे दुनिया भारी धुरंगू है को नहीं ईमानदारी से को नहीं वो तो साहब जोनो राम जी बैठे हैं जोनो को खेले आए यार तो मरो भर अब के बजे 4 5 के पहले अगर तुम्हें न बार देवे में आओगी तो गारंटी कहाई रात भर भी न धर है रे फिर कछु आ जाते यार मोड़ी नहीं आ पाई सो 2-3 जने कहते हैं अब कई खारी में हो जे है सम्मिलित अब दिन में करो बिल्कुल दिन न डूबन दो धर के लोग हर के फिर हो जाए इसे ये मैं बिल्कुल न रहो तुम तो अपनो दद्दा कछु तो ये सो कर ले यार के दुनिया में आए हो तो सार्थक हो जाए अब यज्ञ की चर्चा है तो हम भी एक यज्ञ की तरफ चल गए अपन कथा में अच्छा यज्ञ के लाने 4 चीजों की आवश्यकता पड़त है जब कहूं यज्ञ हो पाऊ 4 चीजें न हुई तो कहूं यज्ञ नहीं हो सकता 4 चीजें कौन सबसे पहले कर्म कर्ता देश और काल ये 4 चीजें हुई हैं जब यज्ञ हो पाए कर्म कर्ता देश और काल अच्छे काम के लाने कर्म माने अच्छे जैसे जो यज्ञ भाव पूरा गांव शामिल होगा कि नहीं होगा ऐसे काम अच्छो और जो यज्ञ खाली जितने जो मेहनत कर रहे हैं इनको नहीं ये तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यज्ञ से अच्छी बारिश होती है यज्ञ से अच्छी फसल होती है गारंटी दे के जा रहे हैं देख लियो अगली साल की फसल अब यज्ञ को प्रभाव है जिस गांव में यज्ञ होगा वहां की फसल भी अच्छी हो जाए और नस्ल भी अच्छी हो जाए नस्ल समझ गए आगे की पीढ़ी यज्ञ से 2 ही चीजें सुधर जात फसल और नस्ल बसंत अच्छी आ जाए अच्छी हो जाए तो फसल सुधर जाती है और संत अच्छा मिल जाए तो नस्ल सुधर जाती है ध्यान रखिए बात यज्ञ का बहुत बड़ा प्रभाव है कली काल में यज्ञ साक्षात भगवान का अवतार है राम सिर्फ अयोध्या में जन्म लेते हैं बांके बिहारी सिर्फ मथुरा में जन्म लेते हैं बस एक 24 अवतारों में ऐसा अवतार है वो है यज्ञ अवतार ये जहां भक्तों का भाव हो जाए वहीं अवतार ले लेते हैं जो भगवान को अवतार अब हो तुम्हारे सजारा में जब भूमि धन्य हो गई जहां जहां तक भगवान के नाम की आवाज गई है वहां तक से रोग महामारी काल ये सब खत्म हो जाते हैं जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र पढ़ते हो उसमें आया है आप देखो क्या है भगवान के नाम की गर्जना ये हमारे आचार्य बेचारे 4 बजे 5 बजे से मंत्र बोलने लगते हैं इन मंत्रों का प्रभाव जानते हैं आदमी के तो मंत्रों में कछु नहीं है बिच्छू काटत है और एक उतारवे बार उतारत है बिच्छू उतर जात के नहीं उतर जात तो मैं समझ में आत को उन्हें का बोली वो तो ऐसा करा था कि अब तो मैं समझ में आई को का कही लेकिन बिच्छू उतर गाओ पुराओ जहर उतर गाओ ऐसा ही हमारे आचार्यों के मंत्र बिल्कुल समझ में नहीं आए पर जो कलयुग को जहर आदमी को चढ़ो है जो उतर है गारंटी की बात है जहर उतरेगा राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में आया है तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम
भर्जनम भव भीजानाम मर्जनम सुख संपदा। जहां तक भगवान के नाम की गर्जना होती है वहां तक की पूरा वातावरण शुद्ध हो जाया करता है। तो तुम तो ये साल यज्ञ भाव है, तुम तो देख लियो अब आगे, एक प्रभाव देख लियो यज्ञ को। पर यज्ञ में अच्छे काम में 4 चीजों की जरूरत है। कर्ता पहले कर्म का कर रहा है। आज यज्ञ भाव पूरा सजा रहा है, इकट्ठो होगा कि नहीं होगा, कैसे काम अच्छा होता। अब यज्ञ के बाद एक बंदी छपवत जो कि यार हम एक जने की कत्ल करने हैं, को सहयोग कर रहा गांव के जमानत को करो, तुम्हारा सहयोग नहीं करना। कर्म कौन सा है, फिर कर्ता कैसो है, माने अंगुआ को आए। अच्छे काम में सबसे ज्यादा ध्यान दो जाते है अंगुआ पे झंडा कूदा। अब प्रधान ने संजू ने झंडा उठाओ यज्ञ होगा, कल को तुम्हारे गांव में कोनो अच्छो पियक्कड़ 3 पग्गा फंसा के तुम्हारे घरे पहुंच जाए कि वड्डे हम भी सोच रहे यज्ञ की देहो चंदा, बताओ को करे होगी मदद। आदमी के दारू का यार वंशना पी के फिरी। कर्म कर्ता 2 चीजें हो गई। अंगुआ कौन है, फिर जगह को भी बहुत महत्व है, और फिर समय अच्छो होए। अब तन्ना कोर को 15 दिन बाद जो यज्ञ हो तो 15 दिन पेल हो तो ते को माहौल कछु और हो। अब 15 दिन बाद हो तो हम तो ठीक भगवान तक कथा बोलते, खुद की तो आदमी नहीं आऊ तो कैसे भाई परंदे चेत फिर यद खा रहा है भगवान। समय एक यज्ञ विश्वामित्र जी कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए इतनी बात। पर विश्वामित्र के लगा 4 ही चीजें अच्छी हैं। 4 चीजें कौन, कर्म यज्ञ, कर्ता विश्वामित्र। साधारण महात्मा नहीं है विश्वामित्र, ये विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। समय कौन सो, प्रात कहा मुनि सन रघुराई। जगह कौन सी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। 4 ही चीजें अच्छी हैं, फिर भी विश्वामित्र को यज्ञ नहीं हो पा रहा। कारण बिना भगवान की कृपा के कितना अच्छो कर व्यवहारो हो, कितना अच्छो काम हो, कितना अच्छी जगह हो और कितना अच्छो समय हो, तो भगवान की कृपा न हो तो यज्ञ हो ही नहीं सकता। फिर हो तो जे है मनो 2 चीजें आ जाए तुम्हारे भीतर। ऐसे विश्वामित्र को यज्ञ के जने मिटाते 2, मारीच और सुबाहु। मिटाते कि नहीं मिटाते? सुबाहु का मतलब अभिमान, और मारीच को माने कपट। मारीच माने कपट होते, उन्हें कपट को मृगा बनो। आज बैठे द्विवेदी जी, आप तो प्रोफेसर रहे हो, जब अब गर्मी में अपन रोड पे चलत हैं तो यहां सो लगा जैसे रोड पे पानी भरो हो, वो तो पानी रहता नहीं है, मनो लगा था कि नहीं लगा? वो का कही जात है मरीच का, वो स्थिति को मरीच का कही जात है, माने कपट है। अच्छा, कपट और अभिमान ये कई जगह रहते हैं, ये अलग अलग भी नहीं रहे, ये कई आदमी के 2 ही मिले हैं। और रामायण में एक जने के हैं 2 ही। कौन के? नारद जी के लिए 2 ही है, कपट भी है और अभिमान भी है। भगवान से क्या कह रहे नारद जी कि नारद कहु सहित अभिमान। फिर सोची भगवान को खराब लग जाए, कहने लगे कृपा तुम्हारी सकल भगवान। जो कपट कर दो तुरंत। अभिमान खुद को है कि काम को हमने जीतो है, और भगवान को खराब न लग जाए, सो कृपा तुम्हारी
सकल भगवाना जो कपट कर दो। तो जब तक भगवान की कृपा ना हो अच्छा काम हो नहीं सकता, और हो भी जाए तो आदमी में अभिमान आ जाए और कपट आ जाए। क्यों कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कि निराशा निशानस्त होगी न जब तक, दया सिंधु जब तक निकलता नहीं। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरीन निश्चल पापी। तो बहु विधि करत मनोरथ, जात न लागी बार। अच्छा, विश्वामित्र जी जा रहे हैं, बहु विधि करत मनोरथ, गली में सोच रहे हैं राम जी भूले भी जा रहे हैं, और बोले हम राम जी से एक बात जरूर कहें कि प्रभु हम जानते कि तुम बाबा बन के मिलत, सो हम राजा के लड़का हते सो बाबा बन गए, और तुम आ गए गृहस्थी के। हम जानते कि विरक्ति को मिलत हुई, सो हम गृहस्थी छोड़ छाड़ के विरक्ति हो गए, और तुम आ गए गृहस्थी के। हम जाके राम जी से जरूर कहें कि राम तुमने हमाओ घर छोड़वाओ, हम भी राजा के लड़का हैं, अब तुम भी अपनो घर छोड़ो और वन में रहियो। विश्वामित्र ने सोची अगर हमने राम जी से जा कही और राम जी ने हमसे कही कि तुम हमें वन ले जा रहे, तो हम तुम्हारा वन बसा दें, हम का कहें राम जी से। विश्वामित्र बोले हम भी कह दें कि तुम हमारा वन बसावे की गारंटी ले ले, हम तुम्हारा घर बसावे की गारंटी ले रहे, हम तुम्हारा ब्याह करवा दें, तुमने हमारा वन बसा दो, हम तुम्हारा घर बसा दें। दरवाजे पे पहुंचे, द्वारपाल से बोले कि जाओ महाराज दशरथ को बताओ कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। द्वारपाल गौ भीतर, एक खड़ो तो कि लोकाय तुम बेई बाबा आओ। बोले कौन? बोले जो एक बेर पहले आए थे अयोध्या, और ते के राजा रानी तुमने अलग कर दिए थे, हरिश्चंद्र तारा। विश्वामित्र बोले रे बोई तो हिसाब करवे आए पुरानो। बोले मतलब? बोले जब आए थे तो ते के राजा रानी अलग करे थे, अब कीते के राजा रानी राम सीता इकट्ठे कर दो, पुरानो हिसाब चौकता। भाई पुरानी डायरी बंद ना हो चले है। जो विश्वामित्र के की खबर मिली दशरथ को, दशरथ जी कहां गए? विश्वामित्र को ले भी नहीं गए, वशिष्ठ जी के गए। बोले गुरुदेव हमने आपसे कही थी कि राम के नाम में चंद्र ने जोड़ो। वशिष्ठ जी बोले कहा होगा? बोले भी आ गए विश्वामित्र। जब हरिश्चंद्र हते जब आए, बीच में कबू नहीं आए। रामचंद्र भाई सुबह ठाणी दरवाजे पे, जो चंद्रमा फलत नहीं अयोध्या के लाने। वशिष्ठ जी बोले साधु ते होए न कारज हानि। विश्वामित्र को लाए के चरण पखार कीने अति पूजा, अमो समधन आज नहीं दूजा। एक बात और हमारी सुन लो, कभी तुम्हारे घर में कोई साधु पधारे, कोई संत पधारे या ब्राह्मण पधारे, तो उनके चरण जरूर धुलाना, और चरण धुला के गलती मत करना। या कन्या के जब भी चरण धो घर में नवरात्रि में जब भी, तो कपड़े से साफ मत करना। दूसरी बात, कबू खड़े खड़े ने संत के चरण धोइयो, ने ब्राह्मण के, ने कन्या के। एक आसन लगाइयो, पटली रखियो, उनको बैठारियो और फिर पांव धोइयो।
अगर खड़े खड़े तुमने संत साधु ब्राह्मण कन्या के चरण धो दिए तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी तुमसे रूठ के चली जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन को पता नहीं है। और कपड़े से कभी चरण धोना साफ करना नहीं। गीले पाउन से कहियो 2-4 कदम हमारे घर में चल दो। जब कन्या के चरण से जल जमीन में गिरता है, साधु के चरण से जल हमारी जमीन में गिरता है, ब्राह्मण के चरण से जब हमारे जमीन में जल गिरता है तो हमारे पितर हमें दोनों हाथ खोल के आशीर्वाद देते हैं, वही जल उनको पीने को मिलता है। कन्या के चरण का निकला जल, साधु के चरण का निकला जल, संत के चरण का निकला जल, ब्राह्मण के चरण का निकला जल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए चरण धोना पर कपड़े से मत साफ करना। पर ऐसे न धोइयो। एक जगह का भाव, एक गए पंडित जी, सो 2 भाइयों ने ले ली दीक्षा। गुरु जी ने भी दे दी कि दिया तो तेरे बड़े आदमी है, साल में बोरा खाण पिसी दे हैं तुम सही अच्छे परी नहीं। गुरु जी तो दीक्षा दे के चले गए। तेरे 2 ही भाइयों में हो गई लड़ाई। गांव के लोग जो रे हिस्सा बांट हो, जमीन बट गई, जेवर बट गओ, बासन बट गए, मकान बट गओ। जैसे ही गांव के जान लगे, 2 ही भज्जा बोले रुक जाओ, अबे गुरु जी दे गए। और हम नहीं चाहत के 2 ही जनों के गुरु जी ये करे बे और बांटो। अब गांव को ने सोची यार गुरु जी कच कैसे तो आए नहीं के कपड़ा आग फटा के आदो आदो कर दे। नहीं नहीं गुरु जी बैठे, हम नहीं चाहत के 2 जनों के गुरु जी ये करे में। एक दादा हते बोले हम बताएं दे रहे, दाएनो अंग कहावा से बड़े को और डेरो अंग कहाओ हल्के को। गुरु जी बट गए रे बीच में से। अब गुरु जी को पता नहीं हतो। गुरु जी आज सालक बाद सुख पहले बड़े को मकान पर गुरु जी के उन्हें चरण धोए। सो गुरु जी ने पहले धरो दाएनो पांव, सुने अच्छो धो, टीका लगा, वारती उतारी, फिर धरो थाली में डेरो, बगल में धरो तो अच्छो पथरा। उसने उठा के पथरा जब दाव नहीं है पांव में के लगो उसको गोड़ो हमारे घरे आओ के सो। अब गुरु जी को लहू लुहान पांव। गुरु जी ने वो पांव पकड़ो दई गद बस हल्के के पहुंचे। एक के लगे मार दो रे प्राण ले ले। का होगा गुरु जी? बोले वो जा कह रहा तो वो को पांव हमारे घरे कैसे आओ? वो कह लगो गुरु जी 1 मिनट रुक जा, हम कुलारी लेके आ रहे, उसको पांव हम काट के फेंके। अब बताओ गुरु जी तो 2 ही तरफ पिस गए। ऐसी पूजा अपन को नहीं करने। गोस्वामी जी कह रहे चरण पखार कीने अति पूजा, मो समाज धन नहीं दूजा। अब विश्वामित्र बिल्कुल गुस्सा में चारों तरफ देख रहा है। दशरथ जी बोले वशिष्ठ जी से देखो गुरु जी बाबा जी बहुत नाराज हैं। वशिष्ठ जी बोले चिंता न करो, बाबा कितना नाराज होए उसकी दवाई हमारे लगा है मनावे की। कितना नाराज हो जाए बाबा, अच्छी पंगत भर करा दे। महात्मा को क्रोध होते क्षणे रुष्टा क्षणे पुष्टा, रुष्टा पुष्टा क्षणे क्षणे। हाँ, भोजन के बहुत प्रेमी होते। पंडित जी हरे और बाबा जी हरे भारी शौक या पंगत भर होए। हाँ, हम तो खुद ही ब्राह्मण हैं, हमसे पूछो दद्दा पंगत को भरने हो तो आ जाए तो वो तो ये सो लगा जैसे जिगत में स्वर्ग में लगा हुआ। आओ, भोजन के बहुत प्रेमी रहे महाराज हरे। एक बाप बेटा गए रे पंगत को, तो बाप ने मोड़ा से कह दी कि होते है निर्वक मिठाई की पंगत, तो पानी ने पी जो। पानी तो अपन घरे पी ले, अभी तुम तो मिठाई मिठाई खा जो। 2 ही बाप बेटा बैठे आमने सामने, अच्छी मिठाई चल रही थी। मोड़ा ने पीला तन्नक सो पानी सो, बाप बिल्कुल लाल बिल्कुल लाल। गली में आओ एक दाव से पट पट बोले कारे मारो काय
काय मारो हमें? बोले हमने जब तो से कही ये पानी में पीछे वो कह लगो पिताजी बात जाया आया फाड़ तो कही थी हमें तो ऐसे मनो मैंने पानी पियो सुबह तन्नक सी गली और बन गई सो मैंने 4 बार फिर मोल लाई सो बाप ने एक और दा पट कह लगो अब काय मारो? अरे कह लगे हमें नहीं बता सका तो सारी में तनक सो हम पी लेते। हम नहीं कह रहे दद्दा तुम तो रामायण पढ़ो। विश्वामित्र गुस्सा में है पर गुस्सा शांत कैसे भाई? के विविध भांति भोजन करवावा तो मुनि बरे हृदय हरस तब पावा। जहां भोजन हो गए बाबा जी प्रसन्न। दशरथ जी बोले बताओ कैसे आवो भाव, कैसे आना हुआ? बोले असुर समूह सतावो मोही मैं आयो जाचन नृपतोही। हमें राक्षस परेशान करत हैं। दशरथ जी ने कहा आर्य सुमन जी महाराज तैयारी करो सेना की, मैं युद्ध करने जाऊंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं आप नहीं। दशरथ ने कहा गुरुदेव क्या तुम्हें दशरथ की भुजाओं पे भरोसा नहीं? क्या मैं बूढ़ा हो गया? मैं आज भी एक एक को मार सकता हूं। विश्वामित्र जी बोले महाराज दशरथ ए बार तना सिस्टम बदल दाओ है। बोले का? बोले ए बार हमें मारवे बारो चाय नहीं लिया। बोले फिर को चाय ने? बोले ए बार तो हमें तारवे बारो चाय ने। तुम हो मारवे बारे वो तुम्हारा लड़का है तारवे बारो। सो अनुज समेत देव रघुनाथ। दशरथ जी बोले कि 2 काय मांग रहे जब तुम्हें काम एक है? राक्षस मान ने तो अनुज समेत देव रघुनाथ 2 जने काय मांग रहे? अकेले लक्ष्मण को ले जा। बोले लक्ष्मण मार दे पूरे राक्षस। दशरथ जी बोले तुम्हें पता है कि डिग्री कौन सी है? कौन सी डिग्री है लक्ष्मण के? सुंदरकांड में पढ़ो कि जग महु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण में से हने महुते। एक क्षण में पूरे राक्षस मार सकता लक्ष्मण। विश्वामित्र जी बोले सुनो तो राक्षस मार भी तो हम लक्ष्मण ही को लवा जा रहे। बोले फिर राम को काय ले जा रहे? विश्वामित्र की आंखें गीली हो गई। बोले महाराज हम हैं अनाथ सो हमें दे दे रघुनाथ सो जे में हमारा जीवन हो जाए सनाथ। तो हम अपने लाने मांग रहे। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कि जल के बिना कदाचित मछली ये प्राण धारे पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना नेहा। मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मरते। 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 बस दशरथ बहुत तमाशा कर लिया तूने। मुझे भिकमंगा साधु समझ लिया। पुत्र मोह में अंधा। अगर मैं इंद्र से कहता तो इंद्रासन छोड़ देता। वशिष्ठ जी पहुंच गए। बोले क्या होगा आदित्य? समझाओ तुम्हारे इस राजा को ये मुझे भिकमंगा समझ रहा है। मैं वो विश्वामित्र हूं जो अपनी सृष्टि खुद बनाने की दम रखता हूं। विश्वामित्र ने अलग सृष्टि बना ली।
अकेलो मुंह बना पाओ तो आदमी को पेड़े पे फरा रहे थे तरशंकु राजा के लाने। वशिष्ठ जी बोले का होगा? अरे बोले वो मना कर रहा हूं कि चारों सुत मोह प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। अच्छा समझदार व्यक्ति बहुत समझदार होता, वो बात में काट के जाना था। देखो वशिष्ठ जी ने क्या बात काटी। बोले क्या कह रहे तुम? बोले वे जा कह रहे कि चारों सुत मोह प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। अरे बोले वे जा नहीं कह रहे, तुम गलत समझ गए। बोले का? बोले वे जा कह रहे कि हैं तो चार ही लड़का हमें प्राण हो गए, पर राम दे, राम तो हम दे दें, पर तुम ये सुने करियो कि यज्ञ करा के मोरे मोड़ा को तई बाबा बना के बैठा लियो। सो राम देत न बने गोसाई, बाबा भन बना ली गुला जाओ और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा विश्वामित्र बोले वे जाया कह रहे? बोले तुम समझे नहीं। बोले ने जाई कही है कि राम दे, राम तो दे दे, मना बने गोसाई बाबा भन बना ली। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अब भाव तो बहुत होंगे, हमें ब्याह न पूरी करने हैं कथा, यही को भाव यही मैंने पढ़ ले तुम तो कि तब वशिष्ठ बहु, वशिष्ठ जी बोले दशरथ ले जान दे। तब वशिष्ठ बहु, बहु ना से लड़का ले जी मां से बहु लिया है बहु। तब वशिष्ठ बहु विधि, बहु आवे की विधि। दो ले जा रहा हूं, चार दे है ब्याज में। दशरथ जी बोले तो ले जान दे। राम जी को बुलाओगा? बोले तुम्हें जाने हैं। राम जी बोले ठीक है, हम तो न माता जी से पूछे आए। बोले आओ। विश्वामित्र ने सोची कि बाप ने 4 घंटा लगा दिया समझाए में, और मताई का आवाज जाने नहीं देवे, मताई मताई हो। पर राम जी तुरंत लौटे आए। विश्वामित्र ने कही हो गया गाँव। बाप ने इतनी देर लगाई, मताई ने तुरंत कह दी। कौशल्या जी ने ऐसे कह दी जब शंकर जी आए थे राम जी के दर्शन करवे। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाती दलमती तोरी। काग बसुन संगा हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। तो क्या गए थे कि माता जी एक बाप आया है और तुम्हारे राम को ले जे है, और इतनी प्यारी दौलत लिया है वापस। आप तो राम जी ने कुड़रबो चालू करो, और कौशल्या छत पे रोज बाबा देखे कौन बाबा आ जा तो मोरे लड़का ले जा। ऐसे को इतनी खुशी रहते बम्मों की, कब बहू आ जाए काय ताती ताती खे है ताती ताती, और बहू आई सो बासी नहीं मिल रही, ताती तो ठीक ही। मोड़ा के ब्याह में मताई को धरती गोड़ो नहीं लगे काय ताती 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 ताती, अब बासी नहीं मिल रही दुकान में। अच्छा जाबाज जी जानत है? हाँ तुम्हारे जानत हो जाबाज। मोड़ा कबनो है तुम आओ छबल को सांच बतजो जोनो भी आओ नहीं भाव जब लो। वो जब बात तुम्हें इतने भी हुई है सुनी हम, जब लड़का दूल्हा बन के जाते तो दरवाजे खड़ो होते, आरती नहीं कारत मताई वो सूपा में मच के सामान मामान धर के मुझ को भारी तोरे बलंगे लेते। पता है वो मताई क्या कहते? बजा के थे पूतरा आ जाई नो के हमारे हो बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम 70 बेरी से लगन लगता हो। अन्य लग रहा हो तो बताओ, बोल पा रहे? इनोरों में बहुत दम है यार, बहुत दमदार पार्टी है। जा खूब लड़ी मर्दान, नारी शक्ति जिंदाबाद, बहुत दम है तुम्हारों में, तुम्हारों में नंगरी दम। अब होए दम तो एक काम करके बता जो आज अगर तुम्हें दम हो तो इनमें तो है। बताओ कौन जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदद्दा की बुराई करा थे कि नहीं करा? और तुम सुना था नकटा बेशरम नाकारा, जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदद्दा की बुराई करा थे और तुम सुनत हो, आज तुम में दम होए तो तुम 700 सर की बुराई करके देख लो। कल यज्ञ की पूर्णा होती हो जाए।
तुम मैंने न्यदम कि तुम इनके मुंह पे इनके बगदत्ता की बुराई कर दी, तुम बोला ही नहीं चका। अच्छा वो की भी हमने एक बार छांटी है, जब शादी होते तो लड़का के आगे लिखो जाते चिरंजीव और लड़की के आगे सौभाग्य कांक्षणी, पूरा नहीं लिखो जाए। चिरंजीव को ची और बिंदी, और सौभाग्य कांक्षणी को सौ और बिंदी, मतलब घर के पहले ही लिख लेते के बेटा बाया के सौ के है, तुम्हें ची भर नहीं करने। अच्छी करी और ची भाई, बहुत तो करे तो नहीं हो पाऊंगा। और खाली गरम गरम आज जजमान अच्छी नहीं लग रही कथा। कह रहा है तुम तो दाएं रहो, हम तो भी अच्छी हैं। नहीं हाउ कह रहे हाउ लगाए रहो तुम तो अच्छी नहीं, आप झेलो अब का करेगी नहीं। इन्होंने डांट के तो काय खोले वाले आई महाराज, डांटो। सीताराम तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नास कहाँ पावा। विश्वामित्र जी ले गए राम लक्ष्मण। अच्छा नहीं एक बात है मनो, मोणी मोड़ों की गत कर गए भगवान कृष्ण और बाबों की गत कर गए विश्वामित्र। भगवान कृष्ण ने पूतना को पैपान आंखें बंद करके पी लो। अब जे मम्मी हरे जब मोड़ी मोड़े दवाई दे सो पता है काके आंखें मुंह चले और पी ले, तो क्या आंखों में हुआ जा रही दवाई कराईने लग। और जोंदना से विश्वामित्र राम लक्ष्मण ले गए, पूरे बाबों की फजीती हो गई। ये मम्मी हरे कहते सो जा न बाबा ले जे, सो जा ना बाबा ले जे। अच्छा कछु कछु तो इतनी खतरनाक कह देते हैं जी बहन जी हरे, कहीं सो जा ना हम बाबा को खुआ दे। खाओ तुम्हारे इलाके में काद मोड़ी मोड़ा हमारों ने अबे बाबा जी खाए अपन बाल बच्चे खात का अपन। अच्छा बताओ जी जाई क्या कहीं सो जा ना बाबा खा जे। अच्छा हमें और कथावाचकों तो बहुत टेंशन है, हम सुखी हैं। और कथावाचक कहूं रुको के सुनो बच्चे हमारे पास न आए, हमें डिस्टर्ब ना हो, हम कह नहीं पारे। मम्मी हरे हमारी को ढकेलत मोड़ी मोड़ा बेचिची आके भगात आओ भी कहता आओ वही बाबा यार खावे वालो एक तो हमारी जटाएं मटाएं खुली हुए, तो फिर तो हम खुले ऐसे लगत हैं। बताओ कैसे लगत है बताएं। हमारी जब भी खबर आए तुम रोए दुर्गा जी देखवे जज्जो शेर के नेचे नहीं सोत वो क्या सो वो शेर पंजा धरे रहे थे छाती पे, बिल्कुल कोई घाई सकल है अपनी। अब ने कहो बहन जी हरो को बाबा खा जे। अरे राम ऐसी गत करी रे हम बाबों की। मोड़ी मोड़ा देख के चचियान लगा। राम जी गए। अब हम चौपाओं में कथा गा रहे हैं भगवान के ब्याह में।